नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ प्राणायाम के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर ब्राह्मी प्राणायाम। इसके कई फ़ायदे होंगे, वो मैं आपको धीरे धीरे बताती जा रही हूँ। सबसे पहले हम करेंगे, खाली पेट होना चाहिए कपालभाति। कपालभाति करने के लिए हमें सिर्फ नाक से श्वास लेनी है और जब श्वास हम छोड़ रहे हैं तब हमें पेट के ऊपर प्रेशर डालना है। ये हमारा पेट अंदर की ओर जा रहा है। शुरू में आपको कमर में दर्द, सिर में हल्का खिंचाव होगा, इससे घबराइएगा नहीं। यदि ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो या तो दीवार का सहारा ले लीजिए या दीवार के पास आप छोटा सा ऐसे कुशन पीछे से रख लीजिए, तो आपको कमर में आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और यदि दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। शुरू में सिर्फ 15 और 20 दिन आपको मस्तिष्क में और कमर में हल्का खिंचाव होगा। घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं और आराम से करते जाइएगा। 3 का 4 का स्टॉप करके फिर रेस्ट लीजिए, फिर कीजिए। 50-60 बार आप इस तरीके से कीजिएगा तो आपको कपाल यानी मस्तिष्क और भाति माना जोत, तो आपके मस्तिष्क के भीतर की जोत को प्रज्वलित होने दीजिए और पेट की नसें ऑटोमेटिक मांसपेशियाँ आपके अंदर की ओर खिंचती जा रही हैं, तो आपका ये आप पाचन क्रिया भी ठीक करता जाएगा। तो एक ही प्राणायाम आपको कई लाभ और कई फ़ायदे देता जाएगा। सिर्फ धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहिएगा और 15-20 दिन आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप स्वयं अपने आप में महसूस करेंगे एक नई अनुभूति को। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी हमारा बहुत ही सहजता से, सरलता से हम कर सकते हैं। इसमें भी सिर्फ ध्यान देना है हमें, खाली पेट भी होना चाहिए और ये आप रात को भी सोने से पहले भी कर सकते हैं। बाद में दिन को भी आप सिर्फ खाली पेट होना चाहिए। जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, अनुलोम विलोम करके भी इससे मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो अनुलोम विलोम से ठीक ना हो। सिर्फ क्रम और गति हमें ध्यान रखनी है। अनुलोम विलोम से राइट हाथ के थंब से राइट नोज पर हल्का सा प्रेस कीजिएगा। लेफ़्ट साइड से हम श्वास लेंगे, फिर लेफ़्ट नोज़ल बंद करके राइट से ही आप श्वास छोड़ेंगे और राइट से ही लीजिएगा। फिर लेफ़्ट से छोड़िए, लेफ़्ट से ही लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से ही लीजिए, लेफ़्ट से छोड़िए, लेफ़्ट से ही लीजिए। अर्थात अनुलोम विलोम बदल कर हमें करना है। जिस साइड से हम श्वास छोड़ रहे हैं उसी साइड से ही हमें श्वास लेनी है। इसमें ध्यान ये भी देना है कि यदि हमारा हाथ ऊपर रखते हुए थक जाता है तो आपको लेफ़्ट साइड से श्वास लेकर के ही राउंड कंप्लीट करना है। अर्थात लेफ़्ट से श्वास लिया और राउंड कंप्लीट, हाथ हटा देना है राइट साइड से। इसके फ़ायदे हमें ये होंगे कि यदि हम सही क्रम से करेंगे, क्रम हमें लेफ़्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ़्ट से छोड़ना है, ये आप लोग समझ गए। इसमें हमें क्या करना है, अब जब हम ध्यान देंगे श्वासों पर, श्वास लेते वक्त आपकी नाभि को बाहर फुलाना है और श्वास छोड़ते वक्त आपकी नाभि अंदर की ओर होनी चाहिए। ये हो गया सही क्रम। अब गति जब हम श्वास ले रहे हैं तो 1 2 3 4 की काउंटिंग से आप श्वास लीजिए और जो नए लोग हैं 1 2 3 4 से ही श्वास छोड़ते जाइएगा। सिंपल वे में आपको इसी तरीके से ही करना है। इतना आप 1 हफ्ते 10 दिन कीजिए। उसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजूंगी कि अनुलोम विलोम हमें बॉक्स की तरह कैसे लेना है श्वासों को होल्ड करके। ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। इसके बाद हमें जो लास्ट में बता रही हूँ, ब्राह्मी प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उसके बाद पूर्ण रिलैक्स जो आपको देगा ब्राह्मी प्राणायाम। आप ये आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अंगूठा रखेंगे हम कान पर, 2 फिंगर्स आँखों पर, 1 नाक के पास, 1 लिप्स के पास। और मैं श्वास लेने के बाद जब हम श्वास धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, मैं का उच्चारण करेंगे। मैं का उच्चारण आपके सिर के क्राउन चक्रा पर फील कीजिएगा, पूरा ध्यान देते हुए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 2 फिंगर 1 4, ये मैंने श्वास ली। श्वास छोड़ते छोड़ते ये इस तरीके से लेंगे, आप स्वयं महसूस करेंगे। एक तो कानों की वाइब्रेशन और आपकी क्राउन चक्रा पर जो फीलिंग आएगी वो एहसास मैं आपको बता नहीं सकती जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे। स्वयं करके देखिए, महसूस कीजिएगा। 15 दिन ये आप तीनों प्राणायाम करके देखिएगा। आपकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आएंगे, आपकी थॉट्स में, आपकी जीवन क्रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी।
ये आप 3 प्लीज़ प्राणायाम करके देखिएगा। नमस्कार। फिर मैं आपको कुछ अलग लेकर आऊँगी प्राणायाम के प्रति ही। नमस्ते, धन्यवाद आप सभी का।